अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खबर तो आप सब लोग तक पहुंच चुकी होगी। इलेक्शन के बारे में आप सबको पता होगा। 25 मई को सिवान में इलेक्शन होना है। सभी कैंडिडेट्स को, सभी उम्मीदवारों को जो निशान चिन्ह होते हैं चुनाव लड़ने के, वो भी दिया जा चुका है। जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिवान की विकास पुरुष की धर्म पत्नी है हिना शहाब, जो कि इस वक्त चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रही है। और मुझे लग रहा है कि वो अपनी किस्मत को नहीं बल्कि सिवान अपनी किस्मत को आजमाएगा, क्योंकि सिवान में इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे आपके जैसे युवाओं को ज़रूरत है शिक्षा की, रोजगार की, एक ऐसे माहौल की जहां पर आप कुछ बिजनेस कर सके, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। जब आप कहीं बाहर जाएं तो आप शान से कह सके कि मैं बिहार से हूं और बिहार के सिवान जिला से। और ये चीज़ होता रहा है, लेकिन अफसोस की बात कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से इन चीज़ों में कमी आई है। और मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग मिलकर ये खुद से वादा कर लें कि सिवान को बेहतर बनाना है, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सिवान को फिर से उसी ऊंचाइयों पर लेके पहुंच जाएंगे जहां पर ये पहले कभी हुआ करता था। ये पहले विकास पुरुष के नाम, शाहबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, खेल कूद के बारे में जाना जाता था। लेकिन आज लोग सिर्फ जो हर जमाने में होता रहा है, चाहे वो क्राइम की बात हो, चाहे किसी तरह के अपराध की बात हो, वो कल भी होता था, वो आज भी हो रहा है। उसके नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जो राजनीति हुई है ना दोस्तों, हमारे आपकी जिंदगी में तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं पढ़ाई किया, मैंने बाहर खुद को निकाला, कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ उसी सिवान से रहकर हुआ है। लेकिन आज वैसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि आज के युवाओं को वैसी परिस्थिति, पढ़ाई का माहौल, खेलने कूदने की जगह नहीं दी जा रही है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस जमाने में ये हुआ करता था, उस जमाने में वो हुआ करता था। इस बात को समझिए, ये वो लोग हैं जो आपको सिर्फ भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आपकी भलाई चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आप सब लोग चाहते हैं कि सिवान में एक ऐसा माहौल बने जिससे सभी लोग तरक्की करें, कामयाब हो, और एक कमाने का जो जज्बा हो, सभी बुजुर्गों का देख रेख करने की, मतलब कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम सब लोग सबका ख्याल रख सकें, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग, तमाम लोगों के लिए। और इसी के लिए हिना शहाब जो है अपने 10 संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। उनके 10 संकल्प वाले जो मैनिफेस्टो है, जो शायद ही किसी और भी सांसदों का ऐसा हुआ होगा, सिवान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सांसद अपने वादे को लिखित रूप में लेकर आ रहा है सामने। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा हैं सिवान में जो ये चाहते हैं कि सिवान को एक बेहतर दिशा दिया जाए। और हम लोग जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहने की बात हो, या हिंदुस्तान के बाहर मिडिल ईस्ट में रहने की बात हो, या अमेरिका या कनाडा, या जहां भी कोई रहता हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि जहां से मैं आया हूं वो भी चीज हमारी जहां पर नौकरी है या हम जहां कमा रहे हैं वैसा ही वहां हो। उसके लिए कोशिश हम सबको मिलकर करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 13 नंबर जो ईवीएम मशीन होता है जिस पे आपको बटन दबाना है, उस पे 13 नंबर पर ऑटो रिक्शा जो छाप है, जो हिना शहाब का चुनावी चिन्ह है, उस पर आप मोहर दबाइए, उस पर अपना वोट दीजिए, उस पर अपनी किस्मत का ताला लगाइए। सिवान की किस्मत की ताला, हिना शहाब की किस्मत का नहीं। उनको ना खाने की कमी है, ना कि कपड़े की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। सिवान को बेहतर काम बनाने के लिए, सभी को कामयाब बनाने के लिए एक बेहतर लीडरशिप की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, हमारे जैसे युवा को लगता है उनसे बेहतर कोई भी कैंडिडेट नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये बात समझ में आएगी और हमारे इस रिक्वेस्ट पर आप सब लोग गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।